हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल चैट टैरो। अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आप क्या ट्रैक कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो। आप उतना रखें जितना आपसे रेजोनेट होता है, बाकी को आप लेट गो करें और थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, एज अ गाइडेंस लीजिएगा चीज़ों को। और अगर ये रीडिंग्स आपसे मैच होती है, ये एनर्जी, इस चैनल की एनर्जी आपसे मैच होती है, देन डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच, एंड नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। एंड या अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स किसी की हेल्प कर सकती हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स में, देन डू शेयर देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स और पूछते हैं कार्ड से कि हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या आ रहा है, व्यूअर्स क्या ट्रैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ओके, यूनिवर्स हमें बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ 2 पाइल्स होगी व्यूअर्स, आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करें और नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और आप अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। चलिए ओके, कार्ड्स बताएं, यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। ओके, चलिए 2 पाइल्स हैं यहाँ पे व्यूअर्स, 2 कार्ड्स हैं। इन 2 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो कार्ड आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। आपको समय चाहिए व्यूअर्स, तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका इंट्यूशन जिसको चुनना चाहता है आप उसे ही चुनें, बहुत दिमाग लगा के नहीं चुनना है। ठीक है, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। अगर कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल 1 की बात कर रहे हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, जो कि है द लवर्स का कार्ड। पाइल 1 वेलकम। चलिए देखते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया है व्यूअर्स आपके लिए, द लवर्स का कार्ड। ठीक है, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है जो बेसब्री से एक सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीवन में, या एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे हैं अपने जीवन में, एक रोमांटिक साइकिल, एक इमोशनली फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप चाह रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बताता है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में वो प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इमोशनल लवेबल एंड एक इमोशनल कंटेनमेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक आप इमोशनली संतुष्ट नहीं थे, आप प्यार से या आप प्यार में संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, तो इस समय में, आने वाले समय में आप एक अपने आप में एक परिपूर्णता महसूस करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट, ख़ास तौर से आपके इमोशनल एस्पेक्ट में, ख़ास तौर से आपके लव एस्पेक्ट में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करने वाले हैं, अपने आप में आप बहुत कंप्लीट महसूस करने वाले हैं। अगर आपको इतने टाइम से ये लग रहा था कि आपका कोई एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपके हृदय का, आपके हार्ट का कोई एक पार्ट मिसिंग है, कोई एक पीस मिसिंग है, ठीक है, कोई एक अंश खोया हुआ है, मतलब कुछ तो है जो है नहीं और एक अधूरापन है, अगर ऐसा था तो आप अपने लाइफ में वो पूर्णता, वो कंप्लीटनेस, वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो एक
वो दिल का टुकड़ा जो है जुड़ जाना, ऐसा एक फेज़ आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। ओके, सो कुछ कार्ड्स और निकालते हैं व्यूअर्स, देखते हैं और क्या आता है। यूनिवर्स हमें बताए हमारे पायल टू के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पायल टू के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालते हैं, किंग ऑफ वैंड्स। वन मोर, ओके, 5 ऑफ वैंड्स। सो पाइल 1, मुझे क्या दिखता है? देखिए, आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बोला है कि पहला कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप इमोशनली फुलफ़िल होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं, ठीक है। आप अपने जीवन में एक ट्रू लव कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली हो सकता है इस वक्त में, आने वाले समय में, एक से ज़्यादा व्यक्ति आपको अप्रोच करें, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहे या आपके साथ जुड़ना चाहे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे आपसे एक लव कनेक्शन के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपके टुवर्ड्स एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि आने वाले समय में आप बहुत लोगों का एक इमोशनल ऑफ़र अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किसके साथ आप जो है चीज़ों को आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं क्योंकि पहला कार्ड जो आया है उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि किन्हीं लोगों के जीवन में जो एक ट्रू लव का वेट कर रहे थे ना, वो ट्रू लव भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग डिवाइन ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर आपका ध्यान आजकल बहुत ज़्यादा पिंक, डार्क पिंक या रेड कलर के रोजेस पे जा रहा है, तो ये एक तरीके का कंफर्मेशन समझिए आपके लिए, ठीक है। अदर देन दिस मुझे क्या दिखता है कि व्यूअर्स, आप अपने जीवन में ये सब चीज़ अट्रैक्ट इसीलिए कर पा रहे हैं, ये जो आप एक फुलफिलमेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, एक इमोशनल कंटेनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, अपने आप में कंप्लीटनेस की बात कर रही हूँ, ख़ास तौर से इमोशनल लेवल पे, कि वो अकेलापन बोल लीजिए या खुद के इमोशंस से लड़ते रहना, अग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें जो चल रही थी वो सब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप अपने साथ एक फुलफिलमेंट अपने इमोशंस में महसूस करने वाले हैं। और ये आप इसलिए आकर्षित कर पा रहे हैं व्यूअर्स अपनी तरफ, क्योंकि आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप अपने अंदर के इमोशंस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप को ना व्यूअर्स अपलिफ्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो एक तरीके का कंफर्मेशन समझिए कि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव आकर्षित कर रहे हैं, या आने वाले समय में ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। और कुछ लोग जो है आपके सामने सिर्फ एक ऑफ़र नहीं आएगा, कई लोगों का ऑफ़र आ सकता है, एक से ज़्यादा ऑफ़र आ सकता है। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं या आप किसे चुनना चाहते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, उसमें से सच्चा प्यार तो एक ही होगा, बाकी सब चीज़ें हो सकता है कि कोई आपको दोस्ती के लिए अप्रोच करे, हो सकता है कोई इंसान बहुत सही नहीं हो और मास्क लगा के आपको अप्रोच करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के आप चुनिएगा। अगर आप चुन रहे हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के चुनिएगा कि हर चीज़ आपकी तरफ जो आए वो प्योर हो, ज़रूरी नहीं है। अगर 10 ऑप्शंस आ रहे हैं, 7 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो सातों के साथ तो एक प्योर लव कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है। प्योर लव कनेक्शन एक ही होगा, एक प्योर कनेक्शन आपको एक ही व्यक्ति की तरफ से मिलेगा। बाकी सब हो सकता है कि आपके साथ जुड़ना चाहे अपने फ़ायदे के लिए, या कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहें आपका बुरा करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों की इंटेंशंस ऐसी भी हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेलसी के कारण या आपके सीक्रेट जानने के कारण, मतलब सीक्रेट जानने के लिए आपके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जो लिटरली आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे, एट द सेम टाइम आपका भी उनके साथ कोलैबोरेट या जुड़ना उनके लिए ग्रोथ लेके आएगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ मुझे दिख रही हैं। इसके अलावा जो मैं ये बोल रही थी कि ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ आपने अपने ऊपर काम करा है। आपने अपने डार्क इमोशंस को, अपने डिग्रेडिंग इमोशंस को आपने कन्फ्रंट करा है, ठीक है। आपने अपने ऊपर एक इमोशनल वर्क किया है, ठीक है। जैसे कि आप अपने अंदर की जो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसी भावनाएं थी जो आपको ऐसा महसूस कराती थी कि आपका जीवन एक संघर्ष है। आप हर टाइम गुस्से में रहते थे, या आप हर टाइम ऐसा लगता था कि आपको अपना स्टैंड लेना है, लोगों से लड़ के, भिड़ के, झगड़ के। तो अगर आपकी ये एक कांस्टेंट एनर्जी बन गई थी कि आपको ऐसा लगता था कि आपको हमेशा सर्वाइवर मोड में रहना है, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को कन्फ्रंट करके अपने अंदर से निकाला है, ठीक है। आपने अपने अंदर के, हो सकता है गुस्से को कंट्रोल किया है, हो सकता है अपने अंदर के एक एनर्जी थी ना जो ये बोलती थी कि आपको हर चीज़ लड़ के मिलेगी, आपको हर जगह अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जो एक मानसिकता बन गई थी ना, उसको आपने शायद सॉल्व आउट किया है। आप उस इमोशंस के साथ बैठ के आपने उन इमोशंस को जो है ना सही किया है। ये भी हो सकता है कि आपकी स्थिति होगी पास्ट में जहाँ पे आपको कोई समझ नहीं रहा होगा, या आपको बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ रहा होगा, खुद को अपना स्टैंड लेना पड़ रहा होगा, लोगों से आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही होगी। बट आपने अपने आप को ना इन सब चीज़ों से अलग करके अपने अंदर जो वो चीज़ आपने महसूस की कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर बैठ गई है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं कि मुझे खुद को किसी तरह बचाना है। अगर आप इस मोड में थे और आपने अपने उस फीलिंग को कन्फ्रंट किया है और कन्फ्रंट करके अपने पावर में चेंज किया है, ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे काम किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको करने को कहा जा रहा है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं करी है तो आपको ये करने को कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बता रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी तरफ सच्चा प्यार आकर्षित करना है तो आपके अंदर जो ये एक फाइट एंड फ्लाइट मोड है। मतलब कि ऐसा लगना हर समय आपका जो नर्वस सिस्टम है या जो आपका मन है वो ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक जो है लड़ाई है और हर समय आपको लड़ना है, अपना स्टैंड लेना है, खुद को प्रूव करना है। तो ये जो ओवर एक्टिविटी है ना आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष है जीवन में, या बहुत ज़्यादा हर चीज़ संघर्ष से ही हासिल होगी, परेशानी से ही मिलेगी। तो अगर आपने अपनी इस मानसिकता को बदला और अपने अंदर के उस इमोशन को आप कन्वर्ट कर पाएँ, उस ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर पाएँ अपने कॉन्फिडेंस में, अपने लीडरशिप में और अपने लाइफ का चार्ज लेने में, ठीक है, तो ये ऊर्जा आपको जो है ना एक कंप्लीशन दे रही है, ठीक है। ये ऊर्जा आपको धरती से जोड़ रही है, ये आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ये आपका धरती से जो जुड़ाव है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको ये करने को कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो आपके मन को शांत नहीं होने दे रहे हैं। आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है। एक पीस अगर आपको अपने मन में महसूस नहीं हो पा रहा है तो ये ऊर्जा आकर्षित करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कर लिया, कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है कि आपको ये चीज़ करनी है अगर आप अपने जीवन में इस सच्चे प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सामने से सच्चा प्यार या एक सुकून या पीस चाहते हैं तो आपको अपने अंतर मन में सबसे पहले उस पीस को क्रिएट करना पड़ेगा। अपने इमोशंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट से आपको रेस्ट स्टेट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप इसी ऊर्जा को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके, जहाँ आप इसी गुस्से को अपने आप को आगे दिशा देने में इस्तेमाल कर सके और इसी ऊर्जा को आप खुद के बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सके, ना कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लोगों से भिड़ के उसे व्यक्त करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वो कमिटेड रिलेशनशिप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो
वो लव जो आपको स्टेबल करे, वो लव जो आपको फेमिनाइन एनर्जी में लेके जाए, मतलब आपको रिसीव करना सिखाएगा, आपको प्यार रिसीव करना सिखाएगा, आपको प्यार में एक स्टेबिलिटी रिसीव करना सिखाएगा, आपके जीवन को हर तरह से एक स्टेबल मतलब स्टेबल लाइफ में चेंज करेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भय नहीं होगा कि आपका जीवन कैसे चलने वाला है, आपके अंदर ये डाउट नहीं होगा, आपको पता है कि आपकी लाइफ सेफ है, सिक्योर है, इमोशनली भी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी। तो आप वो स्टेबलनेस, वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडिंग, ठीक है, वो जुड़ाव, वो कमिटमेंट, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ। और मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे वो काम कर लिया है, तो ये बस कंफर्मेशन है कि ये आपकी तरफ आ ही रहा है। बट जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है, उनको ये काम करने को बोला जा रहा है, खुद के नेगेटिव इमोशंस को कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है, एक पॉजिटिव दिशा देने को कहा जा रहा है, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं व्यूअर्स, तो मैंने क्या बताया कि आप बहुत ऑफर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर मैंने आपको ये भी सावधान कर दिया है कि हर ऑफ़र ट्रू लव नहीं होगा। एक ट्रू लव होगा, बाकी ऑफ़र्स हो सकता है एक फ्रेंडली ऑफ़र हो, या कुछ लोग आपको अपने जाल में फंसाना चाहें, कुछ ऑफ़र्स ऐसे भी होंगे। तो अवेयर होके चीज़ों को देख के ही आगे चुनिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। तो ये दिमाग को अपने साइड नहीं रखना है, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को समझते हुए आगे चुनना है, ठीक है। और अब जो ट्रू लव है वो तो बता ही देगा आपको अंदर से कि दिस इज़ द वन, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको डाउट हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, एंजल से पूछिए, भगवान से पूछिए, फिर भी डाउट हो तो किसी से कंसल्टेशन ले लीजिए, ठीक है। बट ये समय है जहाँ पे आप अपने जीवन में सच्चा प्यार आकर्षित कर रहे हैं, वो इमोशनल कंटेनमेंट, वो इमोशनल फुलफिलमेंट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अगर आपने अभी तक इमोशनली संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ऐसा लगता है कि हर कोई आपसे लड़ ही रहा है, कोई आपको सपोर्ट करने को नहीं है, कोई आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी देने को नहीं है, हर रिश्ता आपसे बस कुछ ना कुछ मांग ही रहा है, और हर रिश्ते में आपने अपना स्टैंड लेना है, अपने आप को बचा के रखना है, तो ये ख़त्म होने वाला ये पीरियड। बट चीज़ें करना आपके हाथ में है, ठीक है। आपके अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देना आपके हाथ में है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है और आपको आता है तो उसको कीजिए ताकि आप इस ऊर्जा में आ सके और अपने जीवन में ये सच्चा प्यार आपको मिल सके व्यूअर्स, ठीक है। सो या पायल वन, ये आपकी रीडिंग आपसे कितना मैच हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पायल वन, आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पायल 2 की तरफ। 1 सेकेंड। ओके, पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, क्या कार्ड आया है आपका? वेलकम पाइल 2। पाइल 2 आपका कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस का, ठीक है। ये ओशो ज़ेन डेक से हमने निकाला है ये कार्ड, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं पाइल 2 की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, पाइल 2 के जीवन में क्या आने वाला है, पाइल 2 अपनी तरफ क्या आकर्षित कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए पाइल 2 मुझे दिखता है ना, अच्छा एक कार्ड और निकालती हूँ। ऑर्डिनरीनेस के लिए कार्ड दीजिए, ऑर्डिनरीनेस के लिए कार्ड दीजिए। ओके,
ठीक है, देखिए पाइल 2 क्या दिखता है मुझे कि आने वाले टाइम में ना व्यूअर्स, आप अपनी लाइफ में जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप और ज़्यादा ना अपने आप में शांत होने वाले हैं। आप जो हैं अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की, आपके मन की जो क्या बोल सकते हैं, आपका जो मन विचलित रहता है, ठीक है, या आपके मन में जो स्थिरता की कमी है, आपके मन की अस्थिरता जो है ना, वो आप रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने जीवन में आने वाले समय में एक ग्राउंडिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक मन की शांति अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी या तो दुविधा में हैं, ठीक है, या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो जो भी कंडीशन है, अगर आप किसी दुविधा में हैं, अगर आप किसी स्ट्रगल में हैं, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन को आप ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स मैंने शायद दिखाए हैं कि आपको, देखिए आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। इधर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स और इधर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया कि आपका मन अगर विचलित रहता था, ठीक है, तो आप उस अस्थिरता को अपने जीवन से हटा रहे हैं। आपके मन से वो अस्थिरता, वो डायलेमा या कन्फ्यूजन हटता हुआ मुझे दिखता है, और आपके मन में क्या आ रही है, स्थिरता आ रही है, ठीक है। आप जो है चीज़ों पे अब मतलब अगर आप विचलित थे तो विचलित नहीं रहेंगे, आप शांत हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है आपके लिए, ठीक है। आपको किस चीज़ पे टिकना है, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। हो सकता है इस चीज़ में आपको बहुत दिक्कत आती थी कि क्या सही है क्या नहीं है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे लिए क्या करना सही रहेगा, या आप गलत डिसीजन लेके अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा देते थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप अब समझ पाएंगे कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी जगह कहाँ है, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या है आपके लिए, ठीक है। दोनों चॉइसेस में से, या जो चॉइसेस हैं, जो कंडीशन है उसमें से सबसे सही क्या है आपके लिए। तो ये ग्राउंडिंग, ये समझ आने वाले समय में आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और अगर अभी आप किसी ऐसी स्थिति में हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी परेशानी वाली स्थिति में हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, तो आप उस फेज़ से बाहर निकलने वाले हैं, ओके। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस फेज़ से निकलने के लिए व्यूअर्स आपको थोड़ी चालाकी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी चालाकी, थोड़ी प्लानिंग और बहुत सारा गट्स दिखाने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर के गट को, अपने अंदर के गट फीलिंग को पकड़ के, अपने अंदर की पावर पे टिक के, अपने अंदर की पावर को अपना हथियार बना के, दिमाग यूज़ करके, प्लानिंग करके उस स्थिति से निकल सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए नहीं थी। और आप अपने जीवन में वो ग्राउंडिंगनेस, ठीक है, एक जुड़ाव आप महसूस करने वाले हैं। आप ना आने वाले समय में ऐसा लगेगा आपको कि आप बहुत शांत हो गए हैं, आप बहुत पीसफुल हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं भी है ना, तो आपके पास आपके मन की शांति है, वो जुड़ाव, धरती से जुड़ाव आप महसूस करने वाले हैं, ठीक है। आप ना लाइफ जीना सीखने वाले हैं कि ज़रूरी नहीं हो कि बहुत सारा पैसा या फेम, नेम आपको मिले तभी आप जी सकते हैं, नहीं। एक्चुअली में जीना कैसे है, ठीक है,
कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, कैसे डिसीजन लेना है, किस चीज़ को चुनना है, क्या सही है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप सीखेंगे और जो सही नहीं है उसे रिलीज़ करेंगे। अपने मन के, अगर मन विचलित है वो निकालेंगे आप, वो हटेगा आपके जीवन से, ठीक है। और अगेन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग आने वाले समय में हो सकता है खुद के साथ किसी ट्रिप पे जाएं, मतलब अकेले किसी ट्रिप पे जाएं। नेचर, अगर आप ट्रिप में नहीं भी जा रहे हैं तो नेचर के बीच जाएं, ठीक है। और ये आपको कहा भी जा रहा है, देखिए ये चीज़ आने से पहले ना जो फेज़ है थोड़ा संघर्ष वाला है, ठीक है। तो जब आप ये संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष से आप खुद को अपने उस स्थिति से निकाल लेंगे, तो जो शांति और प्योरनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्थिरता दे रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने आगे आने वाले जीवन के लिए एक सॉलिड, एक सही दिशा में एक फाउंडेशन रखने वाले हैं, ठीक है। आप सारी चिंताओं को छोड़ देंगे, जितने भी चिंताएं या जो भी सिचुएशन चल रहा है ना उसको आप छोड़ देंगे। आप बिल्कुल अपने आप को इस धरती से जोड़ के एक अलग आप ऊर्जा महसूस करेंगे कि जैसे ये धरती आपको जो है ना हग कर रही है। मतलब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करने वाले हैं, ठीक है। सारी चिंताएं आपकी गायब होने वाली है, पर गायब होने से पहले संघर्ष है तो संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। संघर्ष अपने अंदर की आवाज़ सुन के, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के, अपनी गट फीलिंग को सुन के, अपने इनर पावर के साथ सिचुएशन को ओवरकम करना है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, सिचुएशन अब हर जगह ना आप लड़ भिड़ के नहीं काम कर सकते हैं। कई जगह आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको तरीके निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे पज़ल है ना, पज़ल को आप लड़ झगड़ के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यू नीड ब्रेन, यू नीड प्लानिंग, ठीक है। सो कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ प्लानिंग, कुछ दिमाग लगाना है कि कैसे निकला जाए, बट आप निकल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज आप ना बहुत इस बार डेडिकेटेड हैं खुद के लिए। आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ अब नहीं चाहते हैं, ये डायलेमा, ये विचलन, ये आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं पीस, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, और चिंता रहित होना चाह रहे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड बर्डन हो सकता है, तो वो हटने वाला है, ठीक है। तो यही है पाइल 2 आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी परेशानी में थे आप, उस परेशानी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत कामनेस की एनर्जी में जा रहे हैं। अपनी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी में जा रहे हैं, और फिर एक नए तरीके से या एक नई दिशा में शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। यस, और इस बार आप सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कुछ आपके लेसन्स थे, ठीक है। कुछ आपके लेसन्स थे जहाँ पे आपको सीखना था कि अपने मन की आवाज़ को कैसे सुनना है, अपने अंतर मन की आवाज़ के साथ कैसे चलना है, ताकि आप आगे अपने लाइफ में अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जी सकें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जी सकें, ठीक है। ना कि डर के जिए, ना कि भ्रम में जिए, ना ही लालच में जिए, ठीक है। तो अब आप समझ जाएंगे कि धरती से जुड़ के, अपने आप से जुड़ के कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये देख पाएंगे, और सही दिशा पे चलने की हिम्मत रख पाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि यही आप एक्चुअली में जो सही है आपके लिए, आपको उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यही आपको इस दुनिया में सुकून देगा, ठीक है। लालच में फंस के सुकून खो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप सुकून को चुन रहे हैं, सुकून को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इन दी कमिंग टाइम। तो या पाइल 2 हैप्पी रीडिंग। सो यस, आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हैं चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके एक विजडम गेन करेंगे आप, ठीक है। लाइफ का विजडम आप गेन करेंगे।
अपने एक्सपीरियंस से आप ये गेन कर रहे हैं। और अगर आप किसी टफ साइकिल में हैं, किसी परेशानी वाली स्थिति में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप इस साइकिल से निकलेंगे व्यूअर्स, ठीक है। बट मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ी नहीं, संघर्ष आपको करना पड़ेगा खुद का स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। अपना स्टैंड लीजिएगा, और आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तभी आप इस सिचुएशन से निकलेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप फ़िलहाल में खुद को बहुत ड्रेन महसूस कर रहे हैं, तो एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप चाहें तो आप किसी पार्क में जाएं जहाँ पे फ्लावर वाले ट्रीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके नंगे पाँव घास पे चले, ठीक है। फूलों के बीच रहें, या फूलों को निहारें, या अपने आप को उस जगह पे लेके जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना आपके अंदर के एग्जॉशन को, थकान को निकाल देगी और आपको रेजुवेनेटेड फील कराएगी, ठीक है। तो ये एक मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट महसूस करें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो या पायल टू, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच किया हो देन डू लेट मी नो, ठीक है। और कितना % मैच हो रहा है ये भी बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच। नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू चैनल। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। और या थैंक यू सो मच, मिलता है अगली रीडिंग में। चलो टेक केयर, बाय बाय। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।